सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर, जो कि आपका सबसे लास्ट पेपर है। और हाँ, ये पेपर भी फंसेगा, जैसे कि हमने पूरे पेपर जो बताया तो फंसे हैं, इसी तरह ये पेपर भी आपका खास फंसेगा 100%। और जो जो बंदे हमें कमेंट में बता रहे हैं कि थैंक यू सर, आप पेपर फंस गया, तो थैंक यू यार, हमारी तरफ से भी हमको थैंक्स बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए। चलिए हम आपको ये वाला पेपर भी दिखा देते हैं मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, तो इसके सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और साथ ही गाइस वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबकी विषय मैथ में हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर हम देखें पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ऐसा ही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं। तो छात्रों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लो, आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। 90% चांस है कि आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। आपको सेम के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका हम सॉल्यूशन बताएं तो मतलब इसका जो पूर्णांक का रूप होगा वो होगा आपका हमेशा 2q+1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो कैसे होंगे? बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, वो होंगे गाइस आपके a प्लस माइनस करनी 3 के। ठीक है, प्लस माइनस करनी 3 के रूप के होंगे। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 और 0 क्या होगा? तो सिंपली आपका फॉर्मूला है ना। इसमें जैसे आपके नियम कंडीशन होंगे उस हिसाब से आपका आंसर होगा। तो तीसरे का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, या फिर आपको ये भी बोल सकते हो अनंता अनेक हल होंगी, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान है, तो आपका चौथे का जो आंसर होगा वो होगा a, यानी कि 2। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, AP-3 - 1/2 2 का 11वां पद है। तो जिसका 11वां पद होगा आपका सॉल्व करोगे तो आपका 22 आएगा। सॉल्व करके जरूर देखना। छठवां क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डी, यानी कि 16:9। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दोस्तों मुझे पता है आप सभी परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट की। ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से के, तो खालिस्तान कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये संख्या कहलाती है हमारी परिमेय। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड है, दो बहुपदों का योग होता है, तो क्या होता है? दो बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होता है। क्या आएगा? एक, और फिर आपको लिख देना है बहुपद। देन थर्ड क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि, तो कब होगा ऐसा कि वास्तविक मूल नहीं होते? तो जब b², ठीक है, से बड़ा हो 4ac। जब b² बड़ा हो, मतलब b² से बड़ा हो 4ac, जब ऐसा होता है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो गाइस सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिफ्थ है आपका, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। छठवां क्वेश्चन, कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है? तो छठवे का आपका जो आंसर होगा, क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा थीटा। ठीक है, नोट कर लो इसे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो कितनी होती है? 0। अगर घटना असंभव है, इफ प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉसिबल, तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? 0। ठीक है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो आप क्वेश्चन देख लो, पहला इसमें जो मैच दी कॉलम में आपका आंसर आएगा वो पहले को जाएगा गाइस आपका डी। ठीक है, पहले का आपका डी। साइन थीटा का जो आपका मान है सेकेंड का, वो मान है आपका 0। 1060 का मान देखें तो आपका 1060 का जो मान है थर्ड, वो है करनी 3,
या √3। सेक थीटा का मान पूछा है तो सेक थीटा का मान क्या है आपका, सॉरी गाइज, आपका जो थर्ड का करनी 3 है, जो फोर्थ है सेक थीटा, इसका आंसर है आपका बी 1/cos थीटा। ठीक है, ओके। देन फिफ्थ है cos 45। तो cos 45 का जो आपका मान होता है वो होता है 1/√3 एंड लास्ट का जाएगा आपका सी एन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थी आपकी मैच दी कॉलम, जो कि पूरी की पूरी ऐसी आएगी सेक साइन थेट वाले, ठीक है, सेम आएगी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक होता है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है गाइज महत्तम समर्थक क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, 4 और 5 दोनों का महत्तम समर्थक यानी कि HCF 1 होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अधिकतम शून्यक हो सकते हैं 3, क्योंकि बहुपद कितना है, जितनी घात उतने शून्यक। त्रिघात यानी कि 3 शून्यक, द्विघात यानी कि 2 शून्यक, चतुर्थ घात यानी 4 शून्यक। ठीक है, बाह्य समीकरण निकाय क्या कहलाता है, इसका कोई हल नहीं होता। तो ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है संगत। ठीक है, संगत निकाय, संगत और निकाय। देन फोर्थ है आपका x1 मल्टीप्लाई y1 x2 मल्टीप्लाई y2 के मध्य की दूरी क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है सिंपली आपका फोर्थ वाला। तो जब फोर्थ का आपका आंसर है तो सूत्र है, ठीक है, जो कि आपका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सूत्र ही है, आपको याद भी होगा। इसका सूत्र है गाइज, करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना जब लिख लोगे तो इसके आगे है आपका x प्लस करके लिखोगे, इसे आगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका फिर पांचवा क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास की परिधि घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम गोला। ठीक है, गोला कहते हैं। छठवा देखो 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा, तो छठवा का आपका आंसर है 3। एंड निश्चित करने की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। सत्य बताएं, तो 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु की y निशान कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठवा आपका सत्य है। इसके बाद गाइस आपके क्वेश्चन आंसर जाते हैं 2 नंबर वाले, है ना, क्योंकि 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट हो चुके। अभी देखें क्वेश्चन आंसर, तो आपका छठवा क्वेश्चन देख लो, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सिंपली आपको इस टाइप से लिखना है 156, है ना, और सॉल्व करके आपको करते जाना है, और फिर जितना इस साइड आएगा आपको लिख देना है।